तो कल तक हमने नेबरिंग स्टेट देखी थी। ओके, और इसके अलावा आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिसेस। टाइप्स ऑफ एलिसेस, एलएसए पढ़ने से पहले, ओके चलो पहले एलएसए के थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद देखेंगे बाकी की सारी चीजें। कुछ बेसिक्स बताना था, लेकिन मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलएसए बताऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, एलएसए कितने टाइप के होते हैं, आपको 1 to 11 कुछ एलएसए होते हैं, ठीक है। 1 to 11 है। 1 to 11 का क्या मतलब है? एलएसए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। लेकिन आप जो इसमें स्टडी करोगे वो होगा 1 to 7। ओके, 6 तो यूज होता नहीं है, वो मल्टीकास्टिंग का पार्ट है। और 1 to 5 हम यूज करेंगे एंड 7 यूज करेंगे। ओके, तो मैं इधर डायल देता हूँ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7। ओके, अब टाइप 1 टाइप 2 तो आपने डाल दिया, इनके नेम्स क्या है ये भी देख लो आप, वो बड़ा अर्जेंट है। टाइप 1 को क्या बोलोगे आप? राउटर एलएसए, ठीक है, ये फिक्स रहेंगे। टाइप 1 को आप राउटर एलएसए ही बोलोगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं दोगे। ऐसे ही टाइप 2 है आपका, ये है नेटवर्क एलएसए, ठीक है। टाइप 3 कौन सा आपका? समरी एलएसए। ओके, टाइप 4 कौन सा है आपका? एएसबीआर, समरी एलएसए। टाइप 5 आपका कौन सा होता है? एक्सटर्नल एलएसए। टाइप 6 आपका होता है एमओएसपीएफ, ये मल्टीकास्टिंग के लिए जो होता है, ये आप मत छोड़ देना भी। और एक और होता है एनएसएसए। एनएसएसए एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल आउट्स आता है। एनएसएसए का फुल क्या है? मैं डाल देता हूँ, आगे बढ़ेंगे इसको। नॉट सो स्टबी एरिया, ठीक है। ओके, तो ये आपके कुछ चैलेंजेस हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा डीप डेप्थ में जाएंगे और कंप्लीट करेंगे अपना। लेकिन इन सब ये टाइप्स ऑफ एलएसए पढ़ने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के, वो टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी होती यूज होती है अपनी ओएसपीएफ में, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन सी है टर्मिनोलॉजी, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। कुछ टाइप्स ऑफ राउटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ राउटर्स किसमें होते हैं? इन ओएसपीएफ। आपने सुने भी होंगे, कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होगा बैकबोन राउटर, सेकंड आपका होता है कौन सा? इंटरनल राउटर, सॉरी। थर्ड वन आपका होता है, आपने सुना भी होगा, एबीआर, एबीआर राउटर। और एक होता है एएसबीआर। ओके, तो ये डिस्कस कर लेते हैं यार, ये राउटर्स कौन कौन से, ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस हम देखेंगे। लेकिन इनसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, इस चीज में क्लियरिटी होनी चाहिए कि बैकबोन राउटर कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, एबीआर कौन सा है एंड एएसबीआर कौन सा है। इनकी फुल फॉर्म भी आप जान जाओगे। एबीआर की फुल फॉर्म क्या है? एरिया बॉर्डर राउटर। एंड एएसबीआर की ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। बीआर मतलब क्या? बॉर्डर राउटर है, ठीक है, बाउंड्री राउटर्स हैं अपने। और चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये राउटर्स है क्या, इनकी स्टोरी क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि उस केस में हम क्या करते थे, एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आते थे टू प्रोवाइड बेटर मैनेजमेंट और ट्रबल शूटिंग इजी करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे कॉन्सेप्ट थे। ट्रबल शूटिंग इजी हो गए, डेटाबेस भी थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है। डेटा, क्योंकि एरिया यार, एरिया में आपने डिवाइड कर दिया ना, ये एरिया में डिवाइड कर दिए, ठीक है। डेटाबेस इस वाले राउटर पर अलग होगा, इस वाले पर अलग होगा, इस वाले पर अलग होगा। तो डेटाबेस अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो कम होगा डेटाबेस, तो आपका डेटाबेस भी कम हो गया, ठीक है। डेटाबेस के कम हो गया तो क्या हो गया? राउटिंग टेबल का थोड़ा साइज में भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसका साइज थोड़ा और कम होगा। और राउटिंग टेबल का साइज कम है तो कंट्रोल प्लेन, अच्छा कंट्रोल प्लेन आपको नहीं पता होगा, वो छोड़ दो अभी। सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो अगर आपका राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल में सारा वर्क यूज होता है ना, राउटिंग टेबल में जो सारा काम होता है, वो उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन पे, ठीक है। और यूटिलाइजेशन आपको कम से कम यूज करनी है जिससे राउटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ओके, एफिशिएंसी थोड़ा कम रखो उसका मतलब, राउटर के ऐसा ना हो कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ा रहे हो, वो थोड़ी, हाँ, एफिशिएंसी कम किए जा रहे हो, ठीक है। आपको एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज करनी चाहिए। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। डेटाबेस कम हो जाएगा ना, अगर 100 राउटर में 25-25 डिवाइड कर दोगे तो डेटाबेस कम हो जाएगा। डेटाबेस कम होगा तो क्या होगा? एसपीएफ एल्गोरिदम कम डेटाबेस पे लगेगी, एसपीएफ एल्गोरिदम कम डेटाबेस पे लगेगी, तो अल्टीमेट सी बात है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा? कम होगा। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ये वाला पॉइंट। ये देखो,
ओएसपीएफ में आपको एरिया कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, एक होता है एरिया जीरो होता है आपका बैकबोन एरिया, ये तो आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, मैंने आपको शायद बता भी था। और ये इसका रीजन क्यों है ऐसा, ये हम पढ़ेंगे एलएसए 3 में, ठीक है, कि एरिया जीरो का होना क्यों मस्ट है। ये ना हो तो फिर कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो अभी ये बात ध्यान रख लो, एरिया जीरो का होना मस्ट है। ये आप बनाओगे ही बनाओगे। ये क्या है, इसको बैकबोन एरिया बोलते हैं, ठीक। कौन सा एरिया बोलते हैं, बैकबोन एरिया। इसके बिना ओएसपीएफ नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और ओएसपीएफ नहीं चलेगा तो इसके कुछ कंडीशंस है कि ओएसपीएफ कैसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलेगा क्या, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। होता क्या है, एरिया जीरो आपका क्या कराता है, अगर अगर आपने एरिया जीरो आपके नेटवर्क में नहीं है तो इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, चलो क्लियर कर ही देता हूँ थोड़ा, ताकि माइंड में पिक्चर थोड़ी क्लियर रहे। देखो होता क्या है, ये कोई राउटर है। अभी मैंने बोला आपसे कि एरिया जीरो होना मस्ट है, ठीक है। हम्म, दूसरा डायग्राम लेते हैं सिंपल सा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है, एरिया 1 है, ठीक है। अभी आप कहने लगे हो कि एरिया 1 है और इस पर कोई राउट चल रहा है 10.1.1 और R2 पे चल रहा है 20.1.1। अभी मैंने क्या बोला कि ये एरिया जीरो का होना मस्ट है, इसके बिना उस नहीं चलेगा। अभी आपने क्या किया, अब आप ऐसा भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एरिया जीरो की जगह एरिया 1 डाल दिया अपने लैब में प्रैक्टिस करते वक्त, और आप ये कहने लग जाओ कि भैया एरिया 1 तो कम्युनिकेशन कर रहा है और मैंने बोला था कि एरिया जीरो के बिना उस चलेगा नहीं। आपका चल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। इधर ये वर्क करेगा विदाउट एरिया जीरो। एरिया 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये R1 R2 प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पिंग पोंग सब करेंगे आराम से, सर्विस इसमें चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब R2 में क्या करोगे, ये R2 R3 है, यहाँ पर आप क्या करवा लो, एरिया 2 करवा लो, ये भी चलेगा भाई धुआंधार, ठीक है। R3 R2 से पिंग कर पाएगा, ठीक है, जो भी इसका एरिया 2 में इंटरफेस लाई करेंगे। ओके, प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी R1 से R3, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी इंटर एरिया कम्युनिकेशन, जो भी A1 के प्रीफिक्स होंगे एरिया 1 के और एरिया 2 के प्रीफिक्स, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे दोस्त, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आपका एरिया जीरो नहीं होगा, ठीक है। जब तक आपका एरिया जीरो नहीं होगा ये इंटर एरिया कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमको बोलते हैं एरिया जीरो का क्या बोलते हैं इसको, वो बोलते हैं इसको बैकबोन राउट, बैकबोन एरिया, ठीक है। बैकबोन एरिया तभी बोला जाता है क्योंकि इंटर एरिया कम्युनिकेशन के लिए आपका एरिया जीरो होना मस्ट है। अगर एरिया जीरो नहीं है तो आपका इंटर एरिया कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। भले ही दो एरिया अपने अपने एरियाज में कम्युनिकेशन कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटर एरिया कम्युनिकेशन भूल जाओ। ओके, और इंटर एरिया कम्युनिकेशन करवाना है तो एरिया जीरो को लेके आओ, सिंपल सी बात है। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी वापस मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, चलो एरिया का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, ठीक है। एरिया जीरो होना चाहिए। अभी हम एरिया जीरो से स्टार्टिंग करेंगे और एरिया जीरो की कनेक्टिविटी सारे राउटर्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। एरिया जीरो ये है तो एरिया 1 डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, एरिया 2 ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। एरिया 2 ये कनेक्टेड है तो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया जीरो से कनेक्टेड नहीं है, ये यहाँ भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो एरिया जीरो से अभी आप ये समझ लो कि एरिया जीरो से सारे एरिया का डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। एरिया जीरो से जितने भी एरिया है वो सारे सारे क्या होने चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तभी ये वर्क फंक्शन करेंगे। वो बात अलग है कि कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पाता तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है, तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसी माइंड में क्वेरी जा सकती है कि कुछ वर्चुअल लिंक की आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, वो हम बाद का पार्ट है, वो हम देखेंगे उसको, ठीक है, डोंट वरी। अभी बात ध्यान रख लो बेसिक के लिए, क्योंकि बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। एरिया जीरो से कनेक्टेड होने चाहिए सारे के सारे एरिया, सभी आपका बाय डिफॉल्ट वर्क कर पाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। तो एरिया जीरो के साथ डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टिविटी दोगे आप अभी, जो भी अपनी लैब प्रैक्टिस करोगे, ओके।
तो चलो ये तो एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी ये बैकबोन एरिया आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं बैकबोन राउटर के बारे में, जो हमने चार अभी ये राउटर लिखे थे ना मैंने, कौन कौन से, ये बैकबोन राउटर, इंटरनल, ABR, ASBR, ये क्या भला है, अब देख लेते हैं। ये देखो यार, ये कोई R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये कौन सा एरिया है? एरिया 0। किसी ना किसी एरिया में होंगे राउटर, ठीक है। ये R3 आगे भी कनेक्टेड हो सकता है R4 से। ये भी यहाँ पर भी कोई एरिया चल रहा है, एरिया 1। और यहाँ इधर भी कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है। ये आपका क्या चल रहा है? एरिया 2। तो एरिया 2, एरिया 0, एरिया 1, आपके तीन एरियाज है। अब इसमें बैकबोन राउटर कौन सा है? ठीक है, बैकबोन राउटर कौन सा होगा? जो आपका बैकबोन एरिया, जिसके सारे इंटरफेस कहाँ लाई करेंगे? बैकबोन एरिया में। ऑल इंटरफेसेस आर इन बैकबोन एरिया, इसकी कंडीशन होती है। सारे के सारे इंटरफेस कहाँ लाई करते हैं? बैकबोन एरिया में। सारे के सारे इंटरफेस कहाँ लाई करेंगे? बैकबोन एरिया में। उन राउटर्स को क्या बोलेंगे हम? बैकबोन राउटर। तो देखो, सारे इंटरफेस का क्या मतलब है? एक R2 देखो, R2 का एक इंटरफेस ये, एक इंटरफेस ये, कौन से एरिया में भाई? एरिया 0 में। तो ये क्या होगा? बैकबोन राउटर। ठीक है। R1 पे देखना, R1 के एक इंटरफेस तो है एरिया 0 में, लेकिन एक कहाँ है? एरिया 2 में। तो ये बैकबोन राउटर की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करता, नहीं होगा। R3 पे जाना, एक इंटरफेस है बैकबोन, बाकी ये तीन नहीं है। तो ये क्या होगा? ये बैकबोन राउटर नहीं होगा। तो सिर्फ R2 ही आपका बैकबोन राउटर है, जिसके सारे के सारे इंटरफेस किस में है? एरिया 0 में। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं इंटरनल राउटर क्या होता है। जिसके इंटरनल राउटर होते हैं, ऑल इंटरफेसेस आर इन रेगुलर एरिया। ठीक है। एक होता है बैकबोन एरिया, एक होता है रेगुलर एरिया। ये बैकबोन एरिया को एरिया 0, और जो बाकी के एरिया होते हैं एरिया 0 को छोड़ के, उनको बोलते हैं रेगुलर एरिया। रेगुलर, ये भी रेगुलर एरिया है। ठीक है। अब इंटरनल राउटर किसको बोला जाए? जिसके सारे इंटरफेस किस में हो? रेगुलर एरिया में। अब जैसे यहाँ पे R4 है, इसके सारे इंटरफेस कहाँ है? एरिया 1 में। तो ये कौन सा राउटर हो गया? इंटरनल राउटर। ठीक है। ये R3 है, ये R3 एरिया 0 में भी लाई कर रहा है और एरिया 1 में भी लाई कर रहा है। तो ये तो आपका रेगुलर एरिया नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंटरफेस वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है। जैसे R2 है, ये एक राउटर है यहाँ पे। ओके। ये अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ पे भी एक राउटर था। तो इसके सारे के सारे इंटरफेस किसमें? एरिया 2 में। तो ये भी आपका क्या है? इंटरनल राउटर है। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ABR देख लेते हैं, ABR क्या है। इंटरनल बैकबोन में तो भाई सारे के सारे इंटरफेस वाली कंडीशन लगती है। अब देख लेते हैं बॉर्डर राउटर क्या है यार ये। ठीक है। बॉर्डर राउटर क्या होते हैं? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3, R4, R5, R6, और एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। ABR राउटर क्या होता है? ABR वो राउटर होगा जिसका मिनिमम मिनिमम एक इंटरफेस का हो, मिनिमम एक इंटरफेस, वन इंटरफेस एरिया 0 के अंदर। एरिया 0 में होना चाहिए, और बाकी के इंटरफेस रेगुलर एरिया में। ठीक है। उस राउटर को क्या बोलते हैं हम? ABR राउटर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। मिनिमम एक इंटरफेस एरिया 0 पे होना ही होना चाहिए। अब सपोज कर लो ये कौन सा है? R1, R2, R3, R4 है ये। ठीक है, इसका एक इंटरफेस का है एरिया 0 में, और बाकी के ये दूसरा इंटरफेस कहाँ है भाई? एरिया 1 में। तो ये क्या है? ABR बन सकता है आपका। ठीक है। ऐसे ही ये वाला राउटर R2, ये एरिया 0 में भी कनेक्टेड है, एरिया 2 में भी कनेक्टेड है। तो ये भी क्या बन सकता है अपना? ABR। और बाकी के कोई राउटर ABR नहीं बनेगा अभी इसमें। ठीक है। बाकी का कोई राउटर ABR नहीं बनेगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सिर्फ यही राउटर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जिनका मिनिमम एक इंटरफेस एरिया 0 में तो है, और साथ ही साथ दूसरे एरिया में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे राउटर्स को क्या बोला जाता है? ABR राउटर। अब बात करते हैं ASBR। अब बात करते हैं ASBR राउटर। ASBR राउटर क्या होते हैं यार? देखो, ASBR ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर।
R1 R2 R3 R4 R5, ये इनकी कनेक्टिविटी है। यहाँ चल रहा है आपका OSPF, ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, TIGRP या फिर IFS चल रहा है। कुछ और प्रोटोकॉल चल रहा है, जरूरी थोड़ी आपकी OSPF से कनेक्टिविटी होगी भाई। आपके पास ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी एक ही प्रोटोकॉल यूज करेगी OSPF, वो कुछ बाकी भी यूज कर सकती है, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। और ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपके अपने नेटवर्क में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल देखोगे, तो मल्टी प्रोटोकॉल देख सकते हैं आप लोग। तो यार इनकी कनेक्टिविटी आपको करानी पड़ेगी, OSPF की कनेक्टिविटी होगी दूसरे प्रोटोकॉल के साथ। अब जो ये वाला राउटर है ना, ये वाला राउटर, ये राउटर देखो दो डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो OSPF में और दूसरा ये JRP में कर रहा है। सपोज करो ये JRP चल रहा है, दो डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आधे ये राउट से इधर भी लेके जाएगा और इधर भी लेके जाएगा, OSPF टू AIGRP भी लेके जाएगा और AIGRP टू OSPF भी लेके जाएगा। तो इसी राउटर को क्या बोलते हैं हम, ASBR, ठीक है। जब ये लेके जाएगा ना राउट, तभी ASBR बोलेंगे इसको। और लेके कैसे जाएगा, इस पे कॉन्सेप्ट होता है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन का। रीडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे ना, दो प्रोटोकॉल, अगर दो प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो यस। रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आप इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो राउटर क्या बन जाएगा, ASBR। ध्यान रखना, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बनेगा ये, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये ASBR नहीं बनेगा, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ASBR। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ये दोनों ओर से कम्युनिकेशन करवाएगा, ठीक है। OSPF टू AIGRP एंड AIGRP टू OSPF। ओके, चलो ठीक है, इतना भाई क्लियर हो गया आपको। आपने कौन कौन से राउटर पढ़ लिए, आपने कौन कौन से राउटर पढ़ लिए, ये राउटर पढ़ लिए अपने, बैकबोन, इंटरनल, ASBR एंड ASBR। बैकबोन राउटर को पता लग गया, जिसके सारे के सारे इंटरफेस कहाँ हो, एरिया 0 में। और किसी ने चैट किया, बैकबोन राउटर का आप इंटरनल राउटर नहीं बोलोगे। इंटरनल राउटर की कंडीशन होती है रेगुलर एरिया वाले, ठीक है चल। ओके, तो बैकबोन राउटर कौन सा होता है आपका, बैकबोन राउटर की कंडीशन क्या होती है, बैकबोन बैकबोन एरिया में होने चाहिए, ठीक है। बैकबोन राउटर बैकबोन एरिया, इंटरनल राउटर रेगुलर एरिया। ध्यान रखना ये रेगुलर के लिए, इंटरनल जो हमने डिसाइड किया ना, ये रेगुलर हमने डिवाइड कर दिया भाई, ये रेगुलर एरिया है, रेगुलर एरिया, ठीक है। रेगुलर एरिया में रहेंगे इसको ऑल इंटरफेसेस, मैं डाल देता हूँ बल्कि, ठीक है, आ रहे हैं। ऐसे ही बैकबोन राउटर का क्या होगा, बैकबोन एरिया। और ABR का क्या होगा, एटलीस्ट वन इंटरफेस must be in backbone and others in regular area. Then ASBR क्या होता है भाई, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन आप क्यों करोगे, क्योंकि इस पे मल्टी प्रोटोकॉल चलेंगे आपके, ओके। चलो ठीक है, आपको ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ LSAG की तरफ। उससे पहले ओके, ओके डेटाबेस तो आपको तभी दिखाई देगा, थोड़ा मैं LSA के बारे में भी थोड़ा पढ़ा ही देता हूँ, उसके बाद देखूंगा वो। कहाँ गया प्रिंट, तो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ LSAG। अब आप सब पता लग गया आपको, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। तो मैं LSA 1 आपको कराने जा रहा हूँ। LSA 1 को क्या बोलते हैं भाई, राउटर LSA। देखो
देखो नेटवर्क में क्या होता है, सुन लो पहले एक बार, ठीक है। नेटवर्क में क्या होगा, अच्छा ये क्या होगा, देखो नेटवर्क में क्या होगा, नेटवर्क में आपके राउटर्स होंगे, नेटवर्क में आपके राउटर होंगे, उस पर डोमेन चल रहा है, सब कुछ करो, कौन कहता है, अच्छा ये आपका कोई राउटर है R1, ये R2 है, ये R3 है, एरिया 0 चल रहा है, ओके। तो ये सारे के सारे इंटरफेस आपके एरिया 0 में है, तो सारे के सारे राउटर एरिया 0 में है, ठीक है। या फिर कोई भी एरिया हो, या फिर कोई भी एरिया हो, इससे आगे कनेक्टिविटी हो सकती है, ये एरिया 1 में है, इससे आगे भी कनेक्टिविटी हो सकती है, वो एरिया 2 में है, ठीक है। तो एरिया 2 भी चल रहा है, एरिया 1 0 भी है, और एरिया 1 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तीनों है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम देख रहे हैं LSA 1 क्या है, राउटर LSA क्या है। देखो राउटर LSA क्या है, ये होते हैं भाई LSA 1, इनको बोल दिया जाता है, ठीक है, LSA 1 इनको बोल दिया जाता है। अब ये है क्या, ये देखो, आपको पता है LSA क्या है, LSA में क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, इसमें जाती है लिंक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट लिंक की डिटेल होती है, ठीक है, लिंक की डिटेल होती है भाई इसमें, ठीक है, कंप्लीट टोपोलॉजी डिटेल कहाँ होती है आपकी LSA में, कंप्लीट टोपोलॉजी डिटेल कहाँ होती है आपकी LSA में होती है, ठीक है। जैसे R1 है ना, R1 का अपना एक लोकल डेटाबेस होगा, उसमें कुछ LSA होंगे भाई, इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है ना, इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही R2 के डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, R3 के डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, या पता कोई लूपबैक कॉन्फ़िगर्ड हो इन पे, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके LSA में, ठीक है। तो ये लिंक डिटेल आ गई, उनकी क्या मैट्रिक है, क्या है, कितना दूर है, किससे कनेक्टेड है, गिग इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, सीरियल है, जो भी है वो सारी डिटेल कहाँ होती है, लिंक डिटेल में होती है, कि मतलब सब चिट्टा गिट्टा सब पता होता है इनको, और जो अपने आजू बाजू कनेक्टेड है, ठीक है। अपने हाथ पैर जो है ना अपनी बॉडी में, ह्यूमंस लोगों को पता होता है ना कि मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरी उंगलियां क्या वर्क कर रही है, मेरे पैर क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मेरी आईज क्या वर्क करती है, कहाँ देखती हैं, कितनी देखती हैं, कितना सुन पाते हैं हम, ठीक है, क्या खा पाते हैं। तो ऐसे ही राउटर को अपने जो हाथ पैर है, इनके जो लिंक्स हैं, इनकी डिटेल्स के बारे में सारा कुछ पता होता है, मैट्रिक क्या है, किससे कनेक्टेड है, सामने वाले से कनेक्टेड है, क्या लूप बैग है क्या नहीं है, ठीक है, सब कनेक्टेड है इनका, वो सब डिटेल है इनके पास, ओके। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है आपकी LSA में, ठीक है। अब ये देख लो LSA 1 जनरेट करता कौन है, LSA 1 जनरेट करता कौन है भाई, ऐसा होता है OSPF में जितने राउटर होते हैं ना, वो सारे के सारे LSA 1 जनरेट करते हैं। OSPF में जितने राउटर होते हैं ना, आप जितने भी राउटर पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो LSA 1 तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। LSA 1 OSPF के सारे राउटर जनरेट करते हैं, ओके। LSA 1 OSPF के सारे राउटर जनरेट करेंगे, इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ये एरिया 2 पे राउटर होगा कोई ना कोई, यहाँ पे भी LSA 1 आएंगे, इस एरिया में भी ये कितने राउटर है, 3 राउटर है, तो ये भी LSA 1 जनरेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ऐसे एरिया 1 में 2 राउटर है, तो ये भी LSA 1 जनरेट करेगा, ये भी करेगा। तो कहने का क्या मतलब है भाई, OSPF में जितने भी राउटर्स होंगे, OSPF स्पीकिंग राउटर हमेशा LSA 1 जनरेट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बिना LSA 1 जनरेट किए उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। LSA 1 तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये राउटर थे अपने पास, एरिया 0, ठीक है। तो R1 R2 R3, एरिया 0 में कितने राउटर हैं, 3 राउटर हैं, R1 R2 R3, तो LSA 1 क्या करेंगे, जनरेट करेंगे करेंगे। तो एरिया 0 में कितने LSA 1 होंगे, सबसे पहले तो मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ LSA 1 कितने होंगे, 3, क्यों, क्योंकि 3 राउटर है, R1 R2 R3। अगर इसमें एरिया 0 में अगर 10 राउटर होते तो एरिया 0 में कितने LSA 1 होते, आप बोलते कि 10 LSA 1 होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हर एक राउटर हर अपना अपना LSA 1 जनरेट करता है, सिंपल सी बात ये।
अब उस LSA1 में क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या पता यहाँ पे एक और राउटर है, एक और राउटर ये रहा, तो ये क्या होगा एरिया, ये एरिया 1 हो गया। एरिया 1 में कितने राउटर हैं, 1 2 3, तो 3 राउटर इसमें हो गए, तो 3 LSA1 इसमें आएंगे एरिया 1 में। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि सारे राउटर LSA1 जनरेट करते हैं, और जिस जिस भी एरिया में जितने नंबर ऑफ राउटर उतने नंबर ऑफ LSA1। चलो ये बात क्लियर हो गई आपको। अभी क्या है, अब यहाँ देखो, एक और टोपोलॉजी देख लो। ये है भाई आपका एरिया 0 और ये है एरिया 1। तो LSA1 तो यहाँ भी होंगे, कितने होंगे, 3। एरिया 1 में भी होंगे LSA1, कितने होंगे, 3। ये LSA1 भाई कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते। LSA1 कभी भी एरिया क्रॉस नहीं करते। कहने का क्या मतलब है, एरिया 0 में अगर 3 LSA1 होंगे ना, तो वो एरिया 1 में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और एरिया 1 में 3 LSA1 है ना, जो 3 LSA हैं, वो एरिया 0 में कदापि नहीं जाएंगे, हमेशा जाएंगे ही नहीं। LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते, ये बात ध्यान रख लो। LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, उस पे फिर जितने राउटर होंगे वो सारे के सारे क्या जनरेट करेंगे, LSA1। और LSA1 कभी भी अपना एरिया नहीं छोड़ते भाई, एरिया क्रॉस नहीं करते LSA1। ठीक है, LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। ये 2 लाइन बड़े अच्छे से माइंड में बैठ गई होंगी। ये याद हो जानी चाहिए भाई आपको LSA1 के बारे में क्या है। एक तो स्पेस राउटर, जितने भी स्पेस राउटर होंगे वो LSA1 जनरेट करेंगे ही करेंगे। दूसरा, LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते। LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया, बढ़िया बात है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा LSA के बारे में। ऐसा है, आप जितने भी LSA पढ़ोगे ना, जितने भी LSA पढ़ोगे, LSA1 LSA2 LSA3, तो उनमें आपको दो चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी एंड लिंक आईडी। ठीक है, एडवर्टाइजिंग आईडी एंड लिंक आईडी, भाई ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे कोई सा भी LSA हो। ये दो चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी। क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी एंड लिंक आईडी। भाई ये सब कुछ इन्हीं का खेल है, तो ये समझ जाना, तो आपका LSA का डेटाबेस पढ़ना सीख जाओगे। ठीक है, राउटर आईडी आपको पता ही है क्या होती है। अब की बार यहाँ देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एरिया 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, LSA1 में आपको दो चीज हमेशा देखने को मिलेगी, लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। तो R1 R2 R3 अपना LSA1 जनरेट करेंगे, तो सपोज करो R2 है एक, तो R2 भी दो चीज हमेशा जनरेट करेगा LSA1 में, लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। तो इन दोनों में होगा क्या, इन दोनों में होगा क्या, इन्फॉर्मेशन क्या होगी इनमें। ठीक है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में हमेशा क्या आएगा, राउटर आईडी आएगी, किसकी, ओरिजिनेटर की। ओरिजिनेटर कौन है, जो भी LSA वो ओरिजिनेट करता है। जैसे R2 है, सपोज करो मैं R2 के केस की बात कर रहा हूँ इधर, तो R2 की क्या आएगी, राउटर आईडी आ जाएगी। सपोज करो यहाँ पे मैंने 2.2.2 राउटर आईडी दे रखी है, तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में आपका आ जाएगा 2.2.2। ठीक है, हमेशा यहाँ आएगा राउटर आईडी ऑफ द ओरिजिनेटर। आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी से ये पता कर लोगे भाई ओरिजिनेट किसने किया है, उसकी क्या देख लोगे, राउटर आईडी देख लोगे, ये राउटर आईडी किसकी है, भाई इसने ओरिजिनेट किया है LSA1। ओके, अब लिंक आईडी क्या बोला है भाई, भाई लिंक आईडी में ऐसा है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं इसमें, राउटर आईडी भी आ सकती है, इसमें आपका IP एड्रेस भी आ सकता है, और इसमें आपकी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, कोई राउटिंग राउट्स भी आ सकता है। तो मैं आपको, ये डिपेंड करता है आपका LSA कौन सा है। ठीक है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से LSA में क्या क्या, लिंक आईडी में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, कि राउटर आईडी आएगी, IP एड्रेस आएगा, या फिर प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। तो अभी LSA1 की बात कर रहा था मैं, LSA1, LSA1 की बात कर रहा था। R1 R2 R3,
ठीक है, तो इसकी सपोज को 2.2 है 2 है, इसकी 1.1 1.1 है, इसकी 3.3 है 3। तो R1 पे यार बताना मुझे एक बार, R1 पे बताना एक बार जो इसका LS7 होगा, इसमें दो चीजें तो हमेशा आएंगी, एडवर्टाइजिंग आईडी एंड लिंक आईडी। तो एडवर्टाइजिंग क्या आएगा 1.1.1। ऐसे ही R2 पे जो एडवर्टाइजिंग आउटर आईडी आएगी वो आएगी 2.2.2 की। R3 पे क्या आएगा 3.3.3। ठीक है, ये क्लियर है। लिंक आईडी में क्या आएगी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको वो बताया था, लिंक आईडी में राउट आईडी भी आ सकती है, आईपी एड्रेस भी आ सकता है, प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो LSA1 में हमेशा राउटर आईडी आएगी। LSA1 में हमेशा क्या आएगी, राउटर आईडी आएगी, किसमें, लिंक आईडी में। तो राउटर आईडी क्या है 1.1.1। R2 पे क्या है 2.2.2, और R3 पे क्या लिंक आईडी 3.3.3। कहने का क्या मतलब है, सेम ही है ना सब कुछ, एडवर्टाइजिंग भी सेम है, लिंक आईडी भी सेम है, तो आपका क्या है LSA1। ठीक है, LSA1 में लिंक आईडी में हमेशा क्या होगी, राउटर आईडी होगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या भाई, चलो वो दिखा देते हैं एक बार। मैं यहाँ पे 3 राउटर ले रहा हूँ। ये 3 राउटर्स हो गए। इनको ऑन कर दो और इनका कंसोल ले लो। कंसोल आने दो इनका। कंसोल आ गया। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। ये क्या नीचे होगा क्या, कोई नहीं, इसको ऊपर कर दो। R1 का तो आ गया, ऐसे ही R2 R3 का भी ले लो। मैं यहाँ पर कुछ लूप पैक बनाऊंगा। 10.1.1। R2 पे बनाऊंगा कौन सा, 20.1.1। और R3 पे भी एक लूप बैक होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। आईपी स्कीम वही है, R1 है तो यहाँ नेटवर्क चलेगा कौन सा, R1 R2 के बीच में ना, तो 12 वाला नेटवर्क ले लूंगा मैं। .1 R1 पे दूंगा, .2 आईपी कैसे दूंगा R2 पर। ऐसे ही R2 R3 है तो कौन सा नेटवर्क चलेगा 23 वाला। ठीक है, R3 है तो .3 दे दूंगा, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आसानी रहे, हमें याद रहे कि हमने किस पे क्या आईपी दी है। R2 पे मैं हमेशा .2 आईपी यूज करूंगा। ओके, तो मैं फटाफट
आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ दोस्तों। इंटरफेस कौन सा है, गिग 2x0, आईपी एड्रेस 12.1.1 और सबनेट मास्क /24, नो शट। R1 पे तो हो गया, R2 पे चलते हैं। अच्छा एक लूप बैक भी है इस पे, लूप बैक भी बना दो साथ के साथ, 10.1.1 और /24। लूप बैक को नो शट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नो शट में होता है, लॉजिकल बोर्ड है। गिग 3x0, आईपी एड्रेस 12.1.1.2, नो शट। ऐसे ही इंटरफेस गिग 4x0, नो शट। आईपी एड्रेस कौन सा, 23.1.1.2 /24, नो शट। तो शायद हमने पहले भी कर दिया था। और एक और लूप बैक बना देता हूँ 20 वाला, R2 है तो 20 याद रहेगा इजीली। ये लो जी हो गया। ऐसे ही R3 पे आ जाओ, इंटरफेस गिग 1/0, आईपी एड्रेस 23.1.1.3 /24, नो शट। एक लूप बैक भी बना देना यार, आईपी एड्रेस 30.1.1 और ये लो जी /24। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होगी डन। भले ही आप चेक कर लो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है। ये देखो 2 आईपी की कॉन्फ़िगरेशन डन है, एक लूप बैक एक फिजिकल। ऐसे ही R2 पे क्या है, 2 फिजिकल आईपी होंगी और एक लॉजिकल होगी, आप चेक कर सकते हो। एक फिजिकल दोनों ही यहाँ पे है, और R3 पे 2 आईपी होंगी, एक लॉजिकल एंड फिजिकल इंटरफेस पे। ओके डन है जी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। तो राउटर में क्या करना है, ओएसपीएफ करना है, उसका एक प्रोसेस नंबर दे देना, 100 दे दिया मैंने सपोज करते हैं। राउटर आईडी में क्या कर रहा हूँ, मैनुअली डिफाइन कर रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग में रहे। राउटर आईडी 1.1.1। और कैसे डिफाइन करोगे, इंटरफेस पे जाओगे, ये 2/0 पे जाओगे, आईपी ओएसपीएफ 100 आईपी। इस इंटरफेस पे क्या चलाना है आपको, ओएसपीएफ चलाना है। आईपी प्रोटोकॉल में एक ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलाना है, आईपी ओएसपीएफ। एरिया कौन सा आपका 100, और सॉरी प्रोसेस 100 है, एरिया क्या है 0। ऐसे ही एक और लूप बैक पे जाना, इसका लूप बैक 0 है, वहां पर भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस नंबर। और ये ओएसपीएफ कौन से एरिया में है, एरिया 0 में है। ओके, ऐसे ही R2 पर जाओगे आप, राउटर ओएसपीएफ 100, राउटर आईडी 2.2.2। और इसको ना आप, एक और तरीका है इसका, क्या तरीका है वो आपको बता देता हूँ। आपने इंटरफेस तो सीख लिया, एक और तरीका है, मैं बाइट इसमें एक बार में सारे के सारे इंटरफेस ओएसपीएफ में क्या कर सकता हूँ, एडवर्टाइज कर सकता हूँ। कैसे, 0.0.0 और 0 लगा के कमेंट कार्ड मार दे दो, 2525 एरिया क्या है 0। 0। ठीक है, ये आपने बता दिया। और पता है इस एरिया को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ 0.0.0। ठीक है, ये देखो ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये देखो, या तो आईपी की फॉर्मेट में दे दो या फिर डेसिमल फॉर्मेट में दे दो। ठीक है, जिसमें आपका मन करे उसमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं R3 में। राउटर ओएसपीएफ 100, राउटर आईडी क्या है भाई 3.3.3, और इंटरफेस गिग 3/0, आईपी ओएसपीएफ 100, एरिया कौन सा है 0। एक और लूप, ओके। अच्छा गिग 1/0 यार, ठीक है। ऐसे ही लूप बैक 0, आईपी ओएसपीएफ 100, एरिया कौन सा है 0। ये लो जी। कृष्णा भाई, क्या कह रहे हो अमित। अब मैं कह रहा हूँ राउटर को जो राउटर आईडी आपने दिया है वो मैनुअली आपने असाइन करा है ना? हाँ मैनुअली दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म। मैनुअली दिए मैंने, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। R3 तो 3.3.3 पता रहे, R2 है तो 2.2.2 पता रहे, R1 है तो 1.1, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 12 वाली आईपी आएगी, R2 पे भी फिर 20 वाली आईपी आएगी, 23 वाली आईपी आएगी, देखोगे 23 का कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो दिक्कत है, ऐसे समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। अभी बेसिक क्लियर करना ना।
ठीक है, तो R1 R2 R3 तीनों के बीच में नेबरशिप बन चुकी है। अब कैसे चेक करोगे? शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखना R1 का कौन सा नेबर है? R2, ठीक है, स्टेट क्या फुल है, ये डीआर बीडीआर बाद में देखना। ये डेट टाइमर दिखा रहा है आपको एक 30 सेकंड का, जो देखना 40 सेकंड का होता है ना डेट टाइमर। अब जैसे 10 सेकंड, अब देखना हर एक 10 सेकंड में क्या होता है, उस पर हेलो मैसेज जाता है। 10 सेकंड हो गए, दोबारा 40 आ जाएगा, तो 10 सेकंड बाद हेलो मैसेज रीट्रांसमिशन होता है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखना R2 के भी दो नेबर है, R1 एंड R3। चलो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये क्या होगा, आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब ओके, अब डेटाबेस चेक कर लो एक बार। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, ये देखो ये कुछ डेटाबेस आ रहा है। राउटर एलएसए कौन सा आपका? राउटर लिंक स्टेट, ये राउटर एलएसए भाई, ए 0 है। प्रोसेस क्या है? 100 चल रहा है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, लिंक आईडी एंड एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, हमेशा दो आएंगी, तो दो चीजें हमेशा आ रही है। देखना मैंने क्या बताया था, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में क्या आएगा? जो वो राउटर एलएसए जनरेट करता है। ये ओरिजिनेट किसने किया है? 1.1 ने। ये सेकंड वाला किसने ओरिजिनेट किया है? 2.2.2 ने। ये थर्ड वाला किसने किया? 3.3.3 ने। ये नीचे वाला छोड़ देना अभी, ठीक है, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये कोई और एलएसए, एलएसए 3 है, अब एलएसए 1 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखना ये तीन एलएसए हो गए ना। इस एरिया में कितने एलएसए 1 एरिया में कितने राउटर हैं? तीन राउटर हैं, तो तीन ही क्या है? एलएसए 1 जनरेटर, ठीक है। और ये डेटाबेस सबके पास क्या होता है? कॉमन होता है। R2 पर भी यही आपको एलएसए दिखाई देखने को मिलेंगे, शो आईपी एड्रेस डेटाबेस, ठीक है। शो आईपी एड्रेस डेटाबेस, तीनों एलएसए तीनों के पास, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इस एलएसए को आप डिटेल से भी ओपन कर सकते हो, इस एलएसए को डिटेल से भी ओपन कर सकते हो। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर, और ये 1.1.1 डाल देना भाई, ये हो गया आपका एलएसए डिटेल से ओपन हो गया। ये क्या भाई? एलएसए हेडर है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एलएसए हेडर है। एजिंग क्या है, ये ऑप्शन फील्ड छोड़ देना भी, ठीक है। एलएसए टाइप क्या, ये टाइप कौन सा राउटर एलएसए, लिंक स्टेट आईडी में क्या राउटर आईडी आएगी हमेशा, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में क्या हमेशा राउटर आईडी आएगी, भी बताया था मैंने। सीक्वेंस नंबर क्या है एलएसए का, ठीक है। चेक सम वगैरह, ये नंबर ऑफ लिंक इसमें कितने हैं? दो लिंक है इसमें, ठीक है, दो ही तो लिंक है R1 पे, एक तो 12 वाला और एक 10 वाला। 10 वाला लूप बैक है, ठीक है, 10 वाला लूप बैक है और 12 वाला है। यहाँ चेक करो ना, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखना ये R1 पे ये लिंक काउंट कितने दिखा रहा है? दो दिखा रहा है। दो क्यों दिखा रहा है? ये R1 पे कितने, एक तो लूप बैक बना हुआ है और एक फिजिकल लिंक है। एक लूप बैक बना हुआ है, एक फिजिकल लिंक है, तो दो ही तो हुए। ऐसे ही R2 पे ये 2.2.2, इसके लिए लिंक काउंट कितने हैं? 3। इसका कहने का क्या मतलब है? R1 को पता लग गया कि R2 के पास जो एलएसए है ना 2.2 जिसने जनरेट किया है, ठीक है, ये जो एलएसए 1 जनरेट किया है किसने? 2.2.2 ने। इसके लिंक काउंट कितने हैं? 3 है। 3 लिंक से कनेक्टिविटी है इसकी, दो तो फिजिकल लिंक है और एक क्या? लूप बैक है। ऐसे ही R1 को ये भी पता है कि R3 ने भी एक एलएसए 1 जनरेट किया है और उसके कितने लिंक काउंट है? दो, एक फिजिकल लिंक एक लॉजिकल लिंक है। तो ऐसे इसको सारी डिटेल्स पता होती है भाई, कितने लिंक्स हैं, कहाँ चल रहा है। इसे डिटेल से ओपन करो ना एक बार। एलएसए R1 के पास एक काम करो, जो एलएसए ये एलएसए 1 जनरेट किया ना किसने? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस किसने जनरेट किया है? R2 ने। उसको डिटेल से ओपन कर लो, राउटर और 2.2.2, ये देखना, ये तो हेडर हो गया। चलो इसको पता लग गया ना। अब देखो इसको पता लग गया ना इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो 20 वाला नेटवर्क चल रहा है, R1 को पता लग गया कि एलएसए 1 जो मिला है ना R2 से, एलएसए तो एक्सचेंज कर दें एक दूसरे के साथ। ओएसपीएफ में ये बात ध्यान रखना, दो जो नेबरिंग राउटर्स होंगे वो हमेशा एलएसए शेयर करते हैं, कभी भी राउट शेयर नहीं करते, एलएसए शेयर करते हैं, ठीक है। अब जब R2 ने एलएसए शेयर किया ना, तो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी इसने कि मेरे पास 20 वाला नेटवर्क है एक तो, ठीक है, 20 वाला मैट्रिक क्या है उसके भैया? 1 है, ठीक है। ऐसे ही 23 वाला कनेक्टेड है और एक और 12 वाला कनेक्टेड है। राउट इसमें, इसमें देखो राउटर इंटरफेस एड्रेस, राउटर इंटरफेस एड्रेस में आएगी R2 की डिटेल, ठीक है। ऐसे ही राउटर इंटरफेस एड्रेस में क्या आएगी? R2 वाली डिटेल।
12.1.1 12.1.1 ठीक है। 12.1 ये सामने वाला राउटर है कि सामने वाली कनेक्टिविटी किसके साथ है, डीआर में, यहाँ पे डीआर बीडी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वो छोड़ देना अभी। क्यों लगाओ, क्योंकि वो ईथरनेट लिंक है, इस वजह से लगा हुआ है अभी, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि LS7 में क्या क्या जा रहा है। देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो R1 को पता लग गया ना। ये ऐसे ही क्या करेगा, जो R3 से LS7 आया ना 3.3.3, उसको भी डिटेल से ओपन कर लेगा R1। तो इसे ये भी पता लग गया अभी R3 के पास कितने लिंक है, एक तो 30 वाला नेटवर्क चल रहा है, एक 23 वाला नेटवर्क चल रहा है। इस जो R3 के पास इंटरफेस है, एक इंटरफेस होगा कोई ना कोई, उस इंटरफेस पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 23.3। देखो उसको पता लग गया राउटर इंटरफेस एड्रेस में। ऐसे सारे एक ही राउटर को कंप्लीट टोपोलॉजी की डिटेल पता होती है इन LSA की हेल्प से, कि आईपी की क्या कॉन्फ़िगरेशन डन है उधर, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया आपको। मैं आपको एक LS7 में कुछ और भी चीजें वो भी बता देता हूँ आपको। देखो राउट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि R1 है या R2 है R3 है, अब आपने LS से शेयर करते हैं। अब R1 में कोई भी चेंज होगा तो ये क्या करेगा, ट्रिगर अपडेट भेज देगा। ये क्या करेगा, अपडेट भेज देगा, ठीक है, अपडेट भेज देगा। और अपडेट पता है कैसे भेजते हैं, ये क्या करते हैं, शो आईपी ऑफ डेटाबेस, इसमें देखना आईपी सीक्वेंस नंबर देख रहे हो, अभी गए ये सीक्वेंस नंबर है। जब ये नेक्स्ट LS भेजेगा ना, तो सीक्वेंस नंबर एक से इंक्रीज कर देगा, एक से इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अभी देखो सीक्वेंस नंबर सबके पास सेम होगा, 332 है ना लास्ट में, तो R2 के पास चेक कर लो, ये देखो 332। R3 के पास चेक कर लो, शो आईपी उसके डेटाबेस 332। अब मैं क्या करूं, LSA1 चेंज कर दूं R1 के में, तो सीक्वेंस नंबर एक से इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक लूप बैक बना देता हूँ 11 से, 11.11.11 और IP OSPF 1 एरिया, सॉरी 1 नहीं 100 चल रहा है, ये लो, ये देखना 3 था ना पे। R1 ने क्या किया होगा, R1 ने क्या किया होगा, अपना एक LS1 चेंज कर दिया होगा ना, अपडेट करके भेजा होगा इसके पास, भाई मेरे पास तो चेंज हो गया LS1, मैं अपडेट करके भेज रहा हूँ। तो सीक्वेंस नंबर ने एक से इंक्रीज कर देगा, एक से इंक्रीज कर देगा 3। अब यहाँ पे 3 है ना, तो क्या देना चाहिए 4, ये देखो 4 आ गया। और डेटाबेस क्या होता है सबके पास, कॉमन होता है, तो R3 के पास भी ये रीच कर गया होगा, 4 आ गया, ठीक है। और R1 के पास भी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर है। चलो एक चीज और देख लो, शो आईपी प्रोटोकॉल देखो, शो आईपी स्पेस। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको LSA चेंज होगा, डेटाबेस में चेंज होगा, भाई इसके डेटाबेस में चेंज हो गया ना, R2 के डेटाबेस में तो चेंज हुआ था, ये डेटाबेस ही तो है, शो आईपी स्पेस डेटाबेस। डेटाबेस में तो चेंज हो गया है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई थी 1.1 में, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन आई थी चेक कर लो ना, डिटेल्स ओपन करके, शो आईपी स्पेस डेटाबेस राउटर 2.2.2, तो उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी किसकी, ये R1 पे, सॉरी 1.1 था ना, R1 का तो 1.1 आएगा। देखो इसने दे दिया ना कि 11.11, ये ठीक है, 11.11 आ गया है, ट्रिगर अपडेट है, तुरंत भेज दिया LS7 में, ये 11.11 भी अपडेट करके भेज दिया, ठीक है, ये भी अपडेट करके भेज दिया भाई, ठीक है। तो ये भी अपडेट करके डेटाबेस में चेंज हुआ, डेटाबेस में चेंज होने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेटाबेस में चेंज होगा तो क्या होगा, एसपीएफ एल्गोरिथम रन होगी, क्या होगी, एसपीएफ एल्गोरिथम। अब ये भी आप चेक कर लो ना, कि अगर डेटाबेस से चेंज हो गया तो एसपीएफ एल्गोरिथम रन होती है नहीं होती, तो ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम कर देखो, अभी देखो शो आईपी एसपीएफ डेटाबेस, अभी क्या 4 है, मैं R1 के में ही चेंज करूंगा डेटाबेस में, तो सब पे 4 होगा, सीक्वेंस नंबर तो 4 है, और R3 पे भी क्या है 4 है, ठीक है। डेटाबेस तो कॉमन है, ठीक है, इजीली कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख लो कि शो आईपी एसपीएफ, इसमें एसपीएफ एल्गोरिथम कितनी बार रन हुआ R1 पे, 7 टाइम। R1 पे कितनी बार रन हुआ है, 7 टाइम।
एसपीएफ एल्गोरिथम, ठीक है, डेटाबेस में चेंज होने के बाद जो एसपीएफ कैलकुलेशन लगती है। R2 पे देखना शो आईपीएफ, इस पे 5 टाइम्स है, और R3 पे इस पे 3 टाइम है, 5 और 3। R2 पे 5 है, R3 पे 3 है। तो डेटाबेस में चेंज होने के बाद एसपीएफ एल्गोरिथम रन होनी चाहिए ना, यही मैं आपको बताता हूँ बार बार। तो एक काम करो, R1 के डेटाबेस में एक और इसमें लूप बैक ऐड कर लो, या फिर जो लूप बैक बनाया ना इसी को डाउन कर दो यार, सिंपल सी बात है। एक लूप बैक 1 बनाया ना, इसको मैं डाउन कर दूं, शट, ठीक है। डेटाबेस में चेंज हो गया होगा, शो आईपीएफ, देखो यहाँ पे क्या था 5, 6 हो जाना चाहिए ना, ये देखो 6 एग्जीक्यूटेड 6 टाइम्स। R3 पे देखना 3 टाइम्स था, इसके बाद फिर डेटाबेस चेंज हो गया, एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, ये 1 से इंक्रीज होना चाहिए, 4 टाइम्स हो गया होगा, 4 टाइम्स। और डेटाबेस में चेंज कैसे हुआ होगा, सीक्वेंस नंबर, शो आईपीएफ डेटाबेस, सीक्वेंस नंबर क्या आएगा 5, पहले 4 था अब 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। एक चीज और देख लो सीक्वेंस नंबर से, ये लास्ट होगा, ठीक है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। पेन कहाँ गया, ये रहा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये कनेक्टेड है। R1 ने किसको दिया, R2 को दिया होगा, R2 ने R3 को दिया होगा, R3 ने R4 को दिया होगा, ऐसा ही हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, R3 क्या, R3 ऐसा इसके ऐसा हुआ, ऐसे कनेक्टिविटी है, ठीक है। R1 ने इसको भी दे दिया होगा अपना R4 का, ठीक है। R1 ने भाई इसको दे दिया होगा ना फ्रॉम R1, और ये R3 के पास भी तो होगा, क्योंकि R1 ने किसको दिया, R2 को अपना दिया, पहुंच गया R1। अब R2 क्या करेगा, इसको भी दे देगा, भाई मेरे पास कोई नया इन्फॉर्मेशन आया R1 की, ले ले, रख लिया इसने। अब R3 क्या करेगा, R3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अपने नेबर्स के साथ शेयर करने की, तो ये भी क्या करेगा, R4 के साथ शेयर करना चाहेगा। तो R4 के पास सेम इन्फॉर्मेशन, एक तो R1 यहाँ से भी आ रही है R3 से, और एक R1 से उसने पहले ले लिया, तो ये देख लेगा भाई, सीक्वेंस नंबर देख लेगा, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये देखेगा 1.1.1 का सीक्वेंस नंबर, सपोज करो यहाँ से आया 4 से, कि मेरे पास तो 4 से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखेगा कि मुझे 1.1.1 का LSA, जो LSA1 आपने मेरा LSA जनरेट कर रहा है कौन, 1.1.1, ये मेरे को R3 से भी मिल रहा है, और इसमें सीक्वेंस नंबर क्या है, इसमें सीक्वेंस नंबर क्या है, 3 है, या फिर 4 है, ऐसा हो सकता है ना 4 हो। तो ये बोल देगा भाई मेरे पास तो ऑलरेडी ये वाला LSA है विद सेम सीक्वेंस नंबर, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ये का रिजेक्ट मार देगा, ठीक है। अगर ये R3 से 1.1.1 सीक्वेंस नंबर क्या आया, 5 आया, एक लेटेस्ट आया, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये बोलेगा अच्छा मेरे पास तो यार 4 से पड़ा है, तेरे पास तो लेटेस्ट है विद 5 सीक्वेंस नंबर, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर, ठीक है, अगर 4 होता या फिर 3 होता तो उसको रिजेक्ट कर देता भाई। तो सीक्वेंस नंबर चेक करता है अपना, ठीक है, सीक्वेंस नंबर चेक करता है तब ये एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले सीक्वेंस नंबर चेक होगा LSA का, अगर सीक्वेंस नंबर नया है, उसके पास नहीं है वो सीक्वेंस नंबर, तो एक्सेप्ट करेगा। अगर सीक्वेंस नंबर पुराने से आ रहा है कहीं से, ऐसा हो सकता है ना कि शेयर तो करेंगे ही आपस में, ठीक है, क्या पता है सेम राउटर को 2 जगह से मिल रहे हो, 3 जगह से LSA1 मिल रहा हो वो सेम ही, तो वे क्या देख लेता है, सीक्वेंस नंबर देख लेता है कि जो भी लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर होगा वो ही रखना हो उसको, ठीक है। बार बार वो नहीं करता कि यहाँ से भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, यहाँ से भी ले ले, वहां से भी ले ले, सब हर जगह से ले ले, नहीं, जो लेटेस्ट जो एक बार में मिल गया, जो बाकी के दे रहे हैं सीधा मना कर देता है, भाई मेरे पास ऑलरेडी है मुझे मत दो, ठीक है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें अब तक किसी को कोई डाउट ना होगा, और इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, फिर हम इससे आगे कल डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और भी चीजें रहनी है LSA1 में ही, थोड़ा वायर शैक वगैरह पे दिखाना है आपको, ओके, वो पैकेट वगैरह कैप्चर करके दिखाने, तो वो रहेगा अभी। बताओ अब तक क्लियर है? मेरी, हाँ सारे क्लियर है। मुझे मेरी एक छोटी सी डाउट है यहाँ पे, जो राउटर पे हम राउटर आईडी सिलेक्शन करते हैं वो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईपी लेते हैं ना? वो तो यार ऑटोमेटिक वाला पार्ट है, मैं तो मैनुअल दे रहा हूँ।
हाँ मैनुअल भी लेते हैं, तो मतलब प्रायोरिटी किसकी होती है, पहले कौन सा लेते हैं, मैनुअल ही लेते हैं या लूप बैक वाला लेते हैं? देखो, या तो आप स्टैटिकली दे दो या फिर हाँ मैनुअली, हाँ। अपना अपने जाएगा। स्टैटिक दोगे तो ज़्यादा बेटर है ट्रबल शूटिंग में, क्योंकि आपको पता होगा R1 की क्या है, R2 की हाँ, क्या है, R3 की क्या है। ओके। ठीक है, मैनुअल में क्या प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है, क्या पता लूप बैक भी चेंज कर दे कोई, तो उसमें राउटर आईडी भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ना हो, हम्म। इसलिए स्टैटिकली देते हैं ताकि स्टैटिक रहे। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक, तो रिकमेंड किया था हमेशा ठीक। अपने स्टैटिक दो, क्योंकि उसका आईपी राउटिंग में तो कोई वर्क है नहीं, सिर्फ अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए है। हाँ तो आपने भी अभी जो लैब बनाया उसमें स्टैटिक आईपी असाइन करा था ना उस पे, स्टैटिक मैंने चाहिए था कि समझ राउटर में आ आईडी। जाए R1 का है, R2 का है, R3 का है। ठीक है। ऐसे जनरली ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कैसे यूज करते हैं मतलब इस चीज को? स्टैटिकली अच्छा ऐसे ही देंगे आप ठीक है, राउटर ठीक। आईडी, वहाँ कोई नहीं देखता, लूप बैक से ले लेगा। ठीक है जी, वो ठीक है ले जी, लेता, कोई ओके। दिक्कत नहीं, लेकिन मैनुअली देते हैं हम। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर कल किसी को कोई, किसी और को कोई डाउट? आई होप क्लियर है। ठीक है, फिर कल करेंगे। ठीक है, LSA 1 में कुछ और भी चीजें हैं, तो वो ही देखेंगे हम कल। अच्छा क्लियर है, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। रिवाइज कर लेना दोस्तों इसको, LSA 1 को, इम्पोर्टेंट है। LSA 1 सारे LSA इंपॉर्टेंट है। LSA आपकी समझ में आ गई तो इस पे अपनी कुछ नहीं है, और ISS में भी कुछ नहीं है फिर। ठीक है, वो इस पे समझ में आ गया तो आपका ISS भी समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। ओके। चलिए।